अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने द ऑक्सन ट्विलाइट ऑक्सफोर्ड सिलेबस को स्टार्ट किया हुआ है। तो 7 क्लास में आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाउ टू सिंप्लीफाई द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने रीच कर लिया था। अब आज हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 4h⁻²। एक बात याद रखें, यहाँ पे एक जनरल सा रूल लिख लें आप कि अगर a की पावर, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ जाए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर a की पावर -n है तो हम इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए बेटा क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल में ले आते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल में ले आते हैं। तो ये a की पावर जो n है हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये a की पावर n को पॉजिटिव इस तरह किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई पावर एक्सपोनेंट जो सी है वो नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम लोगों को पॉजिटिव करना पड़ता है बाय टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, उसको रेसिप्रोकल में लाकर। यहाँ पे मेरे पास 4 की पावर -2 थी। अब इस -2 को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो 1/4 की पावर 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये बेस 4 है और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 2। इसका मतलब 4 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है बाय इटसेल्फ। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4 × 4। बेटा 4 4 × 16, तो 1/16 हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लें भाई, बिल्कुल यही सेम सूरत हाल। 10 की पावर -3 था। अब इस -3 को पॉजिटिव करने के लिए 1/10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। इसका मतलब है 10 बेस है, 3 हमारा एक्सपोनेंट है। तो बेस जो सी है वो मुझे बता रही है कि 3 टाइम 10 है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो 10 × 10 × 10 बेटा 10 10 द 100, 100 × 10 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भैया इसी तरह करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। पावर क्या है मेरे पास, -4। जब ये नीचे आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक बात याद रख लें, अगर किसी -a की पावर बेटा पॉजिटिव n है, चले मैं आपको इसको थोड़ा सा इवन और ओड का क्राइटेरिया बता देता हूँ। मेरे पास लिखा हो -2, उसकी पावर मेरे पास हो 2 या 4 या 6 या 8 या 10। आपको समझ आ गई होगी कि मैं इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर किसी नंबर की पावर बेटा इवन हो जाए तो वो अपने अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसके नेगेटिव को भी बेटा पॉजिटिव कर देती है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आया था, 4 6 8 10। जब भी किसी नंबर की पावर होगी तो वो अंदर वाली वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगी। तो 2 की पावर 4 हमारे पास आ गया। इसका मतलब 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 2y की पावर -4, ये -5 है, नीचे आगे प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये एक और रूल देख लें हमारे पास। रूल ये है कि अगर m और n की पावर x हो तो हमारे पास m की भी पावर x होता है और n की भी पावर x होता है। ये 5 हमारे पास 2 की भी पावर बन जाएगा और y की भी पावर। इसका मतलब 2 5 टाइम आ रहा है, तो 2 2 द 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, 1/32 y की पावर 4। भैया यहाँ पर भी यही तरीका है यार, -6/11 लिखा हुआ है। पावर क्या है जी, इवन, तो वो अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर देगी। पहला रूल तो ये। अगला रूल क्या आएगा, ये देखिए ज़रा। अगर m/n होल की पावर x लिखी है तो ये भी रूल है कि m की पावर x अलहदा कर लेते हैं और n की पावर x अलहदा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 6 की पावर 2 अलहदा कर ली और 11 की पावर 2 अलहदा कर ली। 6 की पावर 2 क्या होगा भैया, अभी मैंने आपको बताया 6 × 6, और 11 की पावर 2 क्या होगा, 11 × 11। तो 6 6 36, 11 11 दा 121। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।